दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमारे पास में दो क्लिप्स हैं, दोनों ही आपके एंटरटेनमेंट के लिए आज हमने रखी हैं। दोनों ही मजेदार क्लिप्स हैं। और पहली क्लिप कटोरा शरीफ यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। उसने आज गौरव भाई अपनी आवाम को, मतलब पोरकियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इतनी बड़ी खुशखबरी कि पाकिस्तानी खुशी के मारे उछल गए। और पाकिस्तान में आज से ही दिवाली मनना स्टार्ट हो गई है, मतलब पटाखे चलाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी दी है। दूसरी क्लिप पाकिस्तानी में दिवाली पाकिस्तानी दिवाली हाँ, मनाते हैं। अरे पाकिस्तानी दिवाली मनाएंगे यार, इतनी बड़ी खुशी है। भले ही आज तक नहीं मनाई हो, लेकिन आज जरूर मनाएंगे। लेकिन दूसरी क्लिप में दिखाएंगे सर कि जो गुलामी की पराकाष्ठा होती है, मतलब या क्या बोले यार, गुलामी की जो हम्म। निशानी होती है ना, हम्म। गुलामी की एक तरीके से निशानी, वो आज हम दिखाने वाले हैं कि गुलामी किसको बोलते हैं। वो एक और हम्म। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वो किसी की चाटने में लगा हुआ है, वो दिखाएंगे। मतलब एक तरीके से मान लो गौरव भाई, इन लोगों की आंखों पे पट्टियां बांध दी गई हैं पाकिस्तानियों के। बेटा तुम गुलाम हो, पट्टियां बांध लो, तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है, बस हमारी तारीफ ही तारीफ करनी है। वही हाल पाकिस्तानियों का हो रहा है। यार डीसी, ठीक है। पता नहीं तुम क्यों चाटने को इतना सीरियस ले लेते हो यार। भाई डीसी, इंसान हाथों से खाना खाता है, जानवर चाटता ही है यार। अब बात समझा ठीक करो। है ना यार, हम्म। अब जानवर चाटता है, हमें तो मजे लेने हैं ना पाकिस्तानियों के गौरव भाई। चलो हाँ, पहले वो चलते हैं। ठीक है। पहले कटोरा शरीफ का दिखाते हैं, कुछ खुशखबरी दी है पाकिस्तानियों को। भाई लोग, रिक्वेस्ट आप सभी से हमेशा की तरह, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। चलो। आईएमएफ का अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। अरे वाह मैं वाह वाह। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीम का, मिनिस्टर फाइनेंस का, सेक्रेटरी फाइनेंस का, और दर्जा बदर्जा तमाम हमारी मिनिस्ट्रीज जो हैं, जिन्होंने इसके लिए दिन रात काम किया है, कोशिश की है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और अब इंशाल्लाह अगली किस्त मिलेगी। लेकिन दिस शुड बी द लास्ट प्रोग्राम पाकिस्तान should have ever made with IMF. दिस शुड बी द लास्ट प्रोग्राम। क्या पाकिस्तान इसलिए हमारे से वजूद में आया था कि हम जो कि हज़रत कायद आज़म ने जो ख्वाब देखा, उन लाखों शहीदों ने जो ख्वाब देखा, जिसके लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, कि पाकिस्तान वो मुल्क होगा कि न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि अक़वाम आलम में उसका ओह। झंडा बुलंद होगा और वो तरक्की करेगा साइंस और टेक्नोलॉजी में, और पाकिस्तान का नाम होगा दुनिया में। वक्त आ गया है कि हम कर्ज़ों से जान छुड़ाएंगे, लेकिन उसके लिए ये कोई अपना आसान काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल बिल्कुल। और बहुत एक कठिन मरहला है, दुश्वार गुजार रास्ता है। दिन रात मेहनत करनी होगी, दिन रात मेहनत करनी होगी, दिन रात मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान को यकीनन का सही मानों में हज़रत कायद और इकबाल का पाकिस्तान बना सकते हैं। उसके लिए मेहनत, मेहनत और मेहनत ये शर्त अव्वल है। कोई इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब मिलकर इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, और पाकिस्तान को यकीनन आप इक़्तिसादी तौर पर इतना तवाना करेंगे कि जिस तरह आज मार्का हक के बाद पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया सुन रही है, तो जब आप इक़्तिसादी तौर पर आप तरक्की करेंगे तो वो आपकी आवाज़ में वज़न होगा और दुनिया आपको देखेगी। जरा सुनिए। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान। यस। अल्लाहु अकबर। नो 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 भाई साहब, भाई साहब देखो। नो 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 बहुत शर्म की बात है भाई साहब कि हमारा नाम इन चीज़ों की वजह से मशहूर हो गया। शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। मैं देख रहा हूँ पहली बार पाकिस्तानी को ब्लॉगिंग भी कर रहा है भाई। किस इज्जत के साथ ब्लॉगिंग कर रहा है भाई ये। हम्म। अब इसने बस इतना बोला बेचारे ने कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, उस बंदे ने अल्लाह अकबर। नहीं यार लेकिन खतरनाक है सारा। जब पहले तो ऐसे किया, फिर अल्लाह अकबर। सही बात। नहीं लेकिन देखो ना यार डीसी, भले ही पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के जनरल ने, पाकिस्तान के दो कौड़ी के लीडर्स ने लगा रखा है, इस चूरण के पीछे लगा रखा है, ठीक है। लेकिन ये कोई दाढ़ी रखते नहीं है ना। आसिम मुनी दाढ़ी रखता है ना, शहबाज शरीफ रखता है ना, इसके पहले कोई जनरल, परवेज मुशर्रफ हो चाहे कोई भी हो, किसी ने दाढ़ी नहीं रखी भाई साहब।
लेकिन पाकिस्तानियों को लगा रखा इन लोगों अरे ने ट्रक की चलो बत्ती के ठीक है, पीछे। ये तो मैंने नहीं बाद में नहीं नहीं, इसलिए ये ऐड एक कर बात दिया। लेकिन IMF वाली बात में बोलना चाहूंगा, हाँ बिल्कुल पाकिस्तानी हाँ, मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तानी मेहनत कर ही रहे हैं सर, अपने ही लोगों पे बम गिरा रहे हैं सर, उसी के डॉलर मिलने हैं पाकिस्तान को। तो बिल्कुल सहमत हूँ, दिन रात मैंने मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान। मैंने कम से कम शहबाज शरीफ के मुंह से ये कम से कम 10वीं बार सुना है गौरव भाई, ये हमारा लास्ट प्लान है, डीसी ये अब वीडियो हम हमें आईएमएफ रखना के है। पास नहीं जाएंगे। नहीं सुनो भाई भाई, ये वीडियो हमें रखना है भाई साहब, क्योंकि मुझे पता है हाँ। अगले 2 साल के बाद फिर पाकिस्तान भी भाग रहा होगा IMF से। मैं जानता हूँ इस बात को अच्छे से, ठीक है। तो ये वीडियो हमें रखना अरे है। यार, अगले 10 साल बाद भी ये पाकिस्तानी यही बोलेंगे हमारा लास्ट है, अब नहीं जाएंगे। इस बात के लिए मेरे तरफ से तीसरे टांग की तरफ से सलामी है आसिम मुनीर को और कटरा शरीफ को। अच्छा चलो 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 चलो, चलो अब दिखाते हैं गुलामी किसे बोलते हैं, गुलामी का सबूत, जीतता जागता सबूत, पाकिस्तान। चलो और भाई चलिए सेकंड सर। क्लिप। वहां पे एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल के अंदर ये क्लेम किया गया है कि अगर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को डील करना सीखना हो तो उसे मियां शहबाज शरीफ साहब से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा जी इन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने वहां खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा डील किया, ऐसा जबरदस्त डील किया कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर जो थे वो हैरान रह गए और डोनाल्ड ट्रंप उन सबका मजाक उड़ाता रहा, सिवाय एक बंदे के उसका मजाक भी नहीं उड़ाया गया और उसके थैंकफुल भी हुए और आज भी उसके मुसलसल थैंकफुल हो रहे हैं और उस बंदे का नाम है मियां शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये जो आर्टिकल है उसके अंदर लिखा गया कि इतालवी जो वजीर आजम है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके हुसन का तस्करा करना शुरू कर दिया, उसके हुसन की तारीफ करनी शुरू कर दी, जो जाहिर है डिप्लोमेटिकली बड़ा बुरा लगता है कि आप एक अबे ये क्या बोल रहे हैं, हुस्न की तारीफ। हाँ वो, अरे नहीं इसने बोला इतालवी मतलब इटालियन प्राइम मिनिस्टर, समझ जाओ। अच्छा मेलोनी अच्छा, के सॉरी बारे में सॉरी, बोल, इटालियन, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा। इसने थोड़ा अजीब तरीके से बोला है ना इटली को, इतालवी इतालवी प्राइम मिनिस्टर बोला है, हाँ मैंने तो ध्यान आपको नहीं ऐसा दिया। लग रहा लेकिन इस गमार को ये समझ में नहीं आया कि साला वो कटोरा शरीफ का मजाक बना रहा है वो आर्टिकल में। है। अरे सुनो अभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और वो भी खातून हो, उसे पूरी दुनिया के सामने आप इस तरह उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दें। तो किया। उसके बाद उसने लिखा कि बरतानवी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे खड़े थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर वो कहां पे है, यकीनन मेरे पीछे खड़ा होगा हमेशा की तरह। और उसके बाद उनको इशारा किया और जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर थे वो समझे कि शायद मुझे माइक पे बुलाया जा रहा है और जो ही वो आगे बढ़े माइक की तरफ तो फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने माइक अपनी तरफ खींच के गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, जिससे जाहिर है बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो खच से हो गए, थोड़ा से डिस्टर्ब हो गए और पीछे हट गए। तो ये बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये सलूक किया। उसके बाद यूएई के नायब सदर थे वहां पे और उनकी तरफ इशारा करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनके पास बहुत ज्यादा कैश है, यानी जो रकम है, जो पैसे हैं, उसका मजाक उड़ाया गया उनके पैसे का और इतना ओपनली किया गया जो सारे डिप्लोमेटिकली कभी ऐसा होता नहीं सलूक। फिर उसके बाद हंगरी के जो सदर थे उनकी तरफ देख के कहा जी कि ये बड़े अच्छे इंसान हैं लेकिन लोग इनको पसंद नहीं करते, हंगरी के लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मैं इनको पसंद करता हूं। तो साबित किया गया कि हंगरी के लोग जिसको नापसंद करते हैं वो मेरे लिए पसंदीदा है, मैंने इनके ऊपर रहम किया, मेहरबानी की है, तो उसका जिक्र किया। फिर उसके बाद कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर था उसको इन्होंने प्रेसिडेंट कह के पुकारा, तो उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, आप मुझे प्रेसिडेंट क्यों कह रहे हैं। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था शुक्र करो मैंने तुम्हें गवर्नर नहीं कहा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वहां पे सबका तवा लगाया जा रहा था उस स्टेज पे, जो भी सामने नजर आता था, जो प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, जो सरबराह था डेलीगेशन का, और डोनाल्ड ट्रंप उसका मजाक उड़ाता था और ठीक ठाक उसको खच कर देता था पूरी पब्लिक के सामने। लेकिन एक शख्स था, उसका नाम मियां शहबाज शरीफ है, ना सिर्फ उसकी उन्होंने तारीफ की बल्कि आज भी उनकी तारीफ की खुल के, और वो डोनाल्ड ट्रंप के शर से भी महफूज रहे, उनके मजाक से भी महफूज रहे, उनकी बेइज्जती से भी महफूज रहे और डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए तालियां भी बजाई, उनको अप्रिशिएट भी किया और आज भी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब उनके दो मकबूल तरीन लीडर हैं, एक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं और दूसरे मियां शहबाज शरीफ हैं। आज भी उन्होंने मियां शहबाज शरीफ की तारीफ की। तो गार्डियन ने कहा कि इनसे सीखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को डील कैसे करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाकई समझदार हैं, वो अंडरस्टैंड कर गए कि जो लगड़ बगड़ों के साथ हो रहा है पूरी दुनिया में,
हमने वो नहीं बनना, और इनको ये साबित करना है कि आप अगर हैं तो हम भी हैं बादशाह सलामत, और आपका इकबाल बुलंद हो, आपका जितना इकबाल बुलंद होगा उतना ही खादमों को फायदा होगा। अबे ये अपनी मजाक बनवा रहा है। बादशाह सलामत करवा रहा है अब सुन लो यार। यार। लिटरली सोचो यार, दुनिया के सारे, देखो अभी भी कई यूरोपियन कंट्रीज है जो ट्रम्प की चाटने में लगे रहते हैं, उसके सामने उनकी बोलती बंद रहती है, लेकिन फिर भी यार कम से कम वो उस लेवल तक नहीं चाट रहे हैं, अपने देश को पहले रख रहे हैं, अपनी जो प्रायोरिटीज है उसको पहले रख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, यहाँ पे गार्जियन ने भी क्या है ना, ये प्रॉपर इसका मजाक ही करा है कटोरा शरीफ का। अब कटोरा हाँ। शरीफ आसिफ गनी जब ट्रम्प के पास जाता होगा डीसी, मुझे लगता है कि दोनों में होड़ बचती होगी, मैं आगे दबाऊंगा तू पीछे दबाएगा। कटोरा बोलता को नहीं नहीं नहीं, तू आगे दबा मैं पीछे दबाऊंगा। ट्रम्प को मजा आना चाहिए। अब ये यहाँ पे अपनी स्पीच में ये बंदा जो बोल रहा था, ये बोलता है कि मतलब सभी के तवा लगाया जा रहा था। बेटा आज वो शहबाज शरीफ को तवे पे बिठाया गया डायरेक्ट, बेटा ऐसा है, तू पीछे क्या बोल रहा था, वो ऐसा कर यहाँ पे बोला आके, और वहां पे आके क्या बोल रहा है, चाटे जा रहा है भाई, चाटे जा रहा है, चाटे जा रहा है। और सभी लोग देखो ऐसे, मिलोनी तो ऐसे खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे दिख रही है भाई, इतना वो भी तो कोई चाट रिएक्शन सकता है बताओ यार। ना, लिटरली यार, मतलब वो सोचती होगी भाई ये एटम बम रखने वाला ये मुल्क है, ये पाकिस्तान, ये औकात है इनकी। हाँ। भाई उसकी मुलाकात तो डीसी पहली बार ही हुई होगी। मेलोनी ने तो पहली बार देखा होगा पाकिस्तानी पीएम को, हाँ। उसके पहले तो कभी मुलाकात ही नहीं हुआ होगा। वो देख के दंग रह गई होगी, है ये साला गजब है यार। फिर भी इनको बेइज्जती महसूस नहीं हो रही है भाई, एक बात तो मानना पड़ेगा, पता नहीं डीसी, ये हैप्पीनेस इंडेक्स का राज यही है भाई साहब। भाड़ में जाए दुनिया, जो बोले जिसको बोलना है, हम तो वही है, भिखारी तो है, लेकिन बेइज्जती महसूस नहीं होगी हमें यार, ये मानना पड़ेगा, ये क्वालिटी पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है। ओके भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।